ये हमारे डाक बम निःशुल्क सेवा शिविर का ये संचालक हैं और काफ़ी जो है ये सक्रिय रहते हैं और अपने हाथों से 1 महीना तक इन्होंने कमरिया की सेवा करते हैं और कितने सालों से ये सेवा प्रदान कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं और कितने दिन के लिए यहाँ इनका सेवा प्रदान ये कमरिया के लिए यहाँ रहता है। इनके जुबानी से हम जानने की कोशिश करेंगे। जी रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, पहले तो आपको इस शिविर में जी डाक बम निःशुल्क सेवा शिविर की ओर से अपने टकलू न्यूज और शक्ति न्यूज को मैं अपनी ओर से पूरे जिला की ओर से आपको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। जी और आज आप डाक बम निःशुल्क सेवा शिविर में उपलब्ध हैं और लगातार कई वर्षों से हम लोग 8 वर्षों से लगातार हम सेवा दे रहे हैं, लेकिन यह शिविर डाक बम निःशुल्क सेवा शिविर यह पहली बार इस कामरिया पथ पे लगने का कार्य हुआ। ऐसे तो ये अनुपम जी के द्वारा बाबा बासुकीनाथ के रास्ते में बौंसी में उनका पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के बगल में उनका 13 साल से शिविर लग रहा है। जी 13 साल से। जी। लेकिन इस बार मैंने अनुपम जी से आग्रह किया कि आपका शिविर लगता ही है उधर, लेकिन इस पथ पे भी अपना लगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने तुरंत कहा कि निश्चिंत रूप में रंजीत जी आपका आग्रह है तो मैं निश्चिंत रूप में एक बार आपके कहने पे प्रयास करता हूँ। और उन्होंने कहा कि लगाइए ये शिविर। तो हम अभी जो आप शिविर देख रहे हैं ये 3000 स्क्वायर फीट में है, जिसमें आपका भोजन का प्रबंध उधर है और एक बीच में एक मेडिकल का टीम है। कल थोड़ा कुछ परेशानी उनके साथ एम्बुलेंस के जो स्टाफ हैं, उनके पिताजी का देहांत हुआ, इसलिए बीच में अभी यहाँ नहीं है 2 दिन से। और उधर हमारा भाई मधेपुरा के लगे हुए हैं और सहरसा के सनातन सेवा दे वाला, तो दोनों भाई के द्वारा उधर हम भोजन का प्रबंध कराए हुए हैं। भोजन और फलाली का भोजन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वास्थ्य का शिविर में एनएम की महिला डॉक्टर सावित्री जी हैं। और अभी आप जल देख रहे होंगे और फ्रूटी देख रहे होंगे और पानी देख रहे होंगे। और इस शिविर का उद्घाटन अपने राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या और भारतीय जनता पार्टी की झारखंड की लोकप्रिय नेत्री रही आदरणीय ममता कुमारी जी ने इसे विधिवत उद्घाटन किया। और इस उद्घाटन के बाद अपने प्रदेश मंत्री अनिल ठाकुर जी, अपने उच्च राज्य आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह जी, खाद्य आयोग के सदस्य मनोज शर्मा जी, और अभी आप जो बैठे हुए हैं अभी कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राधा मोहन शर्मा जी और प्रदेश के प्रवक्ता मनीष पांडे जी, प्रदेश के मंत्री अनिल ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार मिश्रा उर्फ विक्की मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रभारी कुमार प्रणय जी और अनुपम गर्ग जी जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, ये सभी लोग अभी कुछ ही देर में इस शिविर में आएंगे और उनके हाथों के द्वारा पानी, जूस, फल वितरण किया जाएगा। और एक हम लोग भारतीय जनता पार्टी का आप जो शिविर में देख रहे होंगे पूरा फोटो लगा हुआ, ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार के माध्यम से या बांका जिला परिवार के माध्यम से यह शिविर चल रहा है। ये भाजपा के द्वारा यह शिविर चल रहा है। ये निश्चिंत भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिला परिवार की ओर से कहिए। और इस शिविर में कल अपने सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी 2 बजे इस शिविर में वो भी यहाँ पे आकर पानी, जूस, फल और दवाई वितरण करने का कार्य करेंगे। और प्रभारी मंत्री जो अपने हैं सुरेंद्र मेहता जी जो बिहार सरकार में खेल मंत्री हैं, उनका भी 2 से 4 दिनों के बाद इस शिविर में कार्यक्रम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे 5 दिनों से आके सेवा देने का कार्य कर रहा है और ये निरंतर चलता रहेगा सावन भर, यानी 1 महीना तक ये सेवा चलती निश्चिंत या 30 दिनों तक। रंजीत जी, एक सवाल और है कि आपने बोले कि जो है भाजपा के द्वारा यह जो है डाक बम सेवा शिविर का संचालित हो रहा है, ये भाजपा परिवार की ओर से कितने सालों से इस कमरिया पथ पर यह सेवा प्रदान कर रहे हैं? ये पहली बार इस कामरिया पथ पर अभी जो आप देख रहे हैं बाबा अजगीबीनाथ से जो कामर उठाकर बाबा वैद्यनाथ धाम की दूरी 105 किलोमीटर जो तय करते हैं, यह पहली बार सुल्तानगंज से देवघर के बीच आप ऐसा कहीं नहीं देखे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार का तस्वीर लगा हुआ है, प्रधानमंत्री जी का तस्वीर लगा हुआ है, उप मुख्यमंत्री जी का तस्वीर लगा हुआ है, जिला के अध्यक्ष का लगा हुआ है, यहाँ के मंत्री का लगा हुआ है, यहाँ के विधायक का लगा हुआ है। ऐसा शिविर आप कहीं नहीं देखे होंगे रास्ता में। तो कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है रंजीत जी कि प्रथम बार भाजपा के द्वारा कमरिया पथ पर सेवा प्रदान करना, आगामी विधानसभा का चुनाव है उसको देखते हुए आप लोगों ने तो कहीं न कहीं ये सेवा प्रदान किए हैं, कहीं तो अपनी पार्टी का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। पिछले बार भी मैं भारतीय जनता पार्टी का बैनर तले लगाया था जी,
और हर बार लगाते थे, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पे लगाए हैं। जी हर बार लगाते थे, वो छोटे पैमाने पे रहता था, जी। लेकिन इस बार हमने बड़े पैमाने पर तय किया और अनुपम गर्ग जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा और बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने इसकी तैयारी करके इसको पूर्ण रूप 30 दिनों तक देने का कार्य करेंगे। यहाँ जितने भी बैनर लगाए गए हैं, कैमरामैन जरा दिखाने का कोशिश करेंगे, सारे जो है भाजपा का नेता का लगाए गए हैं। और अब उधर भी दिखाने का कोशिश करेंगे कैमरामैन कि चारों तरफ इस शिविर में भाजपा का ही सिर्फ फोटो लगा हुआ है, भाजपा का नेता का यहाँ फोटो लगाया गया है, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, आयोग का सदस्य, हाँ आयोग का सदस्य हो, सारे मतलब जो है भाजपा कार्यकर्ता का यहाँ जो है फोटो लगाया गया। और करीब जो है जिनका जिनका बड़े जो नेता हैं और जिनका फोटो जो है लगा हुआ है, वो भी आकर के यहाँ घंटा 2 घंटा या दिन भर या रात भर जिसको जिस तरह का समय मिलता है यहाँ सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो हम रंजीत जी से ही जानने की कोशिश करेंगे। रंजीत जी, जितने भी बड़े नेता का फोटो लगाए हैं, क्या सभी यहाँ सेवा प्रदान के लिए अभी आ रहे हैं या? सबसे बड़ा सौभाग्य है कि एक छोटे से शिविर में बिहार के और देश के बड़ी नेत्री दिल्ली से चल के इस कार्यक्रम में भाग ली ममता जी। भारत सरकार का देखिए लोगो भी लगा हुआ है, बिहार सरकार का भी आप लोगो देख रहे हैं। कल आयोग के सदस्य आए और फिर अभी 2 आयोग के सदस्य आने वाले हैं, बाल आयोग के सदस्य, अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य, दोनों आयोग के सदस्य अभी 2 से 4 दिनों के अंदर आने वाले। और जितने लोगों का आप देख रहे हैं बिहार प्रदेश का नेता का फोटो लगभग आज ही आ जाएंगे। अभी जितने लोगों का देख रहे हैं, 4 लोगों का तो अभी कुछ ही देर में यहाँ पे आपके सामने प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश के प्रवक्ता, प्रदेश के मंत्री, जिला के अध्यक्ष, जिला के प्रभारी और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, ये 6 लोग तो अभी आधा घंटा के अंदर आपके शिविर में फल, पानी, जूस, दवाई वितरण करते आपको देखने को मिलेगा। और मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली से चलकर उद्घाटन करने के लिए ममता जी यहाँ आई। पूर्व सांसद जो बिहार और झारखंड के नेतृत्व किए, जनार्दन यादव जी, पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे, वो भी इस शिविर में आए उद्घाटन में। तो हमारे लिए तो ये सौभाग्य का विषय है, इस कांवरिया पथ में एक छोटे से जगह में इतने लोगों का आगमन होना, ये बड़ी बात है। क्या लगता है कि आगे भी भविष्य में यहाँ सेवा भाजपा की ओर से जारी रहेगा? जब तक हम रहेंगे, सांस जब तक रहेगी, मैं सेवा देने के लिए हर समय और इसी स्थान पे प्रयास करते हैं कि हम हर साल इसी स्थान पे रहें। और मैं एक बात और बता दूं कि अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार में विधान पार्षद के सदस्य डॉक्टर संजय मयूख जी हर साल कांवर लेके जाते हैं। अमित शाह जी के बहुत क्लोज व्यक्ति हैं, हमारे बड़े भाई हैं। उनका भी आगमन इस शिविर में होगा और इस शिविर में उनका रहना भी होगा। अच्छा। और यहाँ से वो संबोधित भी करेंगे और सरकार के विषय में जो विधि व्यवस्था है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे भी। अभी संजय मयूख जी जो हैं, क्या अभी कांवर लेकर के अभी गुजरे हैं या नहीं गुजरे हैं? नहीं, वो कांवर हर एक साल लेके आते हैं। उनका अभी समय सारणी हमारे पास नहीं आया है, लेकिन लगभग 10 दिनों के अंदर सूचना प्राप्त हो जाएगा। हम आप तक सूचना उस दिन प्रदान करेंगे, आप भी उस दिन उपलब्ध रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि शिविर में भोलेनाथ का फोटो लगाते हैं, माता पार्वती का, गणेश जी का लगाते हैं, और आपके शिविर में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का फोटो लगाएं। क्या फोटो लगाना ये उचित है? आप सेवा प्रदान कर रहे हैं तो क्या इसको दिखावा करना जरूरी है? बिल्कुल, आपका जो कहना है आप दूसरे नज़रिया से इसे मत देखिए। अभी आपके कैमरा के सामने बाबा भोलेनाथ का पूरा परिवार का तस्वीर है जी। जिस तस्वीर को हम लोग घर में भी पूजा करते हैं और सनातन के जितने लोग हैं वो भोलेनाथ को मानते भी हैं। और हम सभी जिस क्षेत्र के वासी हैं, हम सभी भोलेनाथ पर ही आश्रित हैं। भोले बाबा का ही इच्छा होता है जो हम लोग इस जगह पे बैठे हुए हैं, और ये भोलेनाथ का ही देन है जो आपके सामने हम उद्बोधन दे रहे हैं। यह भोलेनाथ, कोई ऐसा फ्लैक्स नहीं होगा जिसमें भोलेनाथ की तस्वीर नहीं होगी। भोलेनाथ का पूरा परिवार का तस्वीर आप देखिए सामने में लगा हुआ है, जिनके तस्वीर पर रोज़ यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के स्वयंसेवक हैं, वो रोज़ उस पर पूजा अर्चना करते हैं सुबह शाम। आप किसके द्वारा प्रेरित हुए सेवा करने का? आपको भाव कहाँ से जगा? यह हमारे स्वर्गीय दादा चेतन प्रसाद यादव जी, जो इस क्षेत्र के मुखिया भी रहे, पैक्स के अध्यक्ष भी रहे, सहकारिता क्षेत्र में बड़े नेता कहे जाने वाले हमारे चेतन प्रसाद यादव जी, जिनका मार्गदर्शन और प्यार और स्नेह लगातार हम सभी को हर बार मिलता था, और शिविर में वो हर बार आते भी थे। लेकिन कुछ ही दिन पूर्व उनकी देहांत हुई है, लेकिन अब जब शिविर में आते हैं तो दादा का याद छाया रहता है।
तो अपने दादाजी से ये प्रेरणा ली है। बिल्कुल, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है। आज हम भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय प्रभारी भी सोशल मीडिया में है, यह दादाजी का ही आशीर्वाद है। पूर्व में हम जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा का भी रहे। जैसा कि अभी रंजीत जी ने बताया कि हम लोग कमरिया की सेवा पहले भी करते थे, लेकिन इस बार जो है बृहद पैमाने पर यानी बड़े पैमाने पर भाजपा की ओर से और तमाम जो है भाजपा मंत्री हो या नेता हो या कार्यकर्ता हो, जिला लेवल के बांका जिला की ओर से सारे भाजपा परिवार की ओर से कमरिया पथ में जो सेवा प्रदान करने का जो काम किए, ये सेवा भाव से इस तरह का कर रहे हैं जो कि लोगों को एक संदेश देता है कि लोगों को सेवा भाव में जोड़ने के लिए और हिंदू सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए इन्होंने सेवा प्रदान यहाँ कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोल बम, हर हर महादेव।